आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ आप सबकी क्लैपिंग और स्माइलिंग फेस के साथ मैं इनवाइट करता हूँ आज के हमारे टॉपिक के मेन स्पीकर। यस, मैंने कहा क्लैपिंग और स्माइलिंग फेस, ना तो क्लैपिंग है और ना हंस रहे हैं। कैसे आएंगे बताओ? 3 घंटे में एक टॉपिक बनता है। 20 मिनट की डिलीवरी आपको देनी होती है ना, जो वर्ड्स की, उसके लिए 3 घंटे लगते हैं। यस, सुनील सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील कुमार से बिलोंग करता हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारे सभी का जो मॉर्निंग हेल्थ सेशन है उसके अंदर। और मैं पिछले 3.5 साल से इस हेल्दी कम्युनिटी से कनेक्ट हूँ और अपनी सेहत को लेकर ही कनेक्ट हुआ था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वेट गेन के ऊपर रहेगा। वेट गेन का मतलब जो कुपोषण के शिकार हैं, जो अंडरवेट हैं, उसके ऊपर रहेगा। अगर एक आंकड़े की बात करें तो 20 मिलियन से भी कम, 20 मिलियन से ज्यादा हमारे देश में कुपोषण के शिकार हैं, जो पर्सन है। और पहले नंबर पर हमारा देश कुपोषण में भी। और इसके आंकड़े की बात करें, कौन पर्सन अंडरवेट है तो उसकी आंकड़े की बात करेंगे। सबसे पहले तो उसकी हाइट कितनी है, हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे किसी पर्सन की मान लो 5'3" हाइट है तो उसकी जो सेंटीमीटर होता है वो 160 सेंटीमीटर होता है। और अगर मेल है तो उसका वजन 60 kg होना चाहिए। 5'3" की हाइट है। और अगर फीमेल है तो उसकी 2 या 3 किलो कम कर सकते हैं। तो ये उसका जो बॉडी वेट होना चाहिए उसकी हाइट के हिसाब से। और दूसरा, फैट परसेंटेज की आंकड़े की बात करें तो मेल की बात करें तो मेल के अंदर 10 से 19 तक फैट परसेंटेज होनी चाहिए। और फीमेल की बात करें तो 20 से 29 होनी चाहिए। और तीसरा, विसरल फैट, जो अंदरूनी फैट रहता है हमारे ऑर्गनों के ऊपर, जो पर्याप्त मात्रा में जो चर्बी होनी चाहिए उसकी अगर बात करें, ये हम बात कर रहे हैं स्वस्थ पर्सन की। जो पर्सन इससे नीचे है वो अंडरवेट है और जो पर्सन इससे ऊपर है वो ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाता है। विसरल फैट की अगर बात करें तो जो स्वस्थ पर्सन के जो आंकड़े होते हैं वो 7 से 9 के बीच में होते हैं, 6 तक भी चल सकता है। और कैलोरी की बात करें तो कैलोरी उस पर्सन की, जिस पर्सन की जितनी उस हाइट के हिसाब से जितना उसका वजन बनता है, मान लो 5'3" में 60 kg है तो उसको 20 से गुना करना है। इतनी डेली की उसकी हेल्दी कैलोरी होनी चाहिए, ना कि बैड कैलोरी। और बीएमआई की अगर बात करें तो जो पर्सन 18 और 25 के बीच में रहता है वो हेल्दी होता है। जो 18 से नीचे चला जाता है, जिसका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं जिसको, तो वो अंडरवेट की कैटेगरी में आ जाता है। ये फ्रेश पीते रहे सभी। और मसल्स की बात करें, मांसपेशियों की बात करें, जो मेल होता है, मेल की 33 से 35 के बीच में होनी चाहिए और लेडीज की 27 से 30 के बीच में होनी चाहिए मांसपेशियां। तो वो हेल्दी कैटेगरी में आती है। इससे कम या ज्यादा होती है तो ओवरवेट या अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। और अब बात करें क्या क्या समस्या आती है जो पर्सन इन कैटेगरी से नीचे रहता है, जिसका बीएमआई 18 से नीचे रहता है, तो उसके शरीर में क्या क्या समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। उन समस्याओं के बारे में बताएंगे आज। उनकी हड्डियां कमजोर दिखाई देने लगती है। थोड़ी सी भी अगर चोट लगती है तो वो जल्दी टूट जाती है। और जो पर्सन अंडरवेट रहते हैं उनकी स्किन, उनके बालों का झड़ना, दांतों की समस्या, माइग्रेन, सर्वाइकल, ये समस्या भी अंडरवेट पर्सन को ज्यादा दिखाई देती है। और उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, वो जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाती हैं। और खाना उनका पचता नहीं है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनको कब्ज, एसिडिटी या दस्त भी लग सकते हैं, जो अंडरवेट पर्सन रहता है। और वो पर्सन जल्दी थकना स्टार्ट हो जाते हैं, वो जल्दी जल्दी थक जाते हैं कोई भी अगर काम करते हैं।
तो जो पर्सन अंडरवेट रहता है वो अदर पर्सन के साथ अगर कंपेयर करें तो जल्दी थक जाता है और खून की कमी भी देखने को मिलती है उस पर्सन के शरीर के अंदर। और किडनी और उसकी हार्ट बीट कम या ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। किडनी की भी समस्या देखने को मिलती है अंडरवेट पर्सन को। लीवर की भी समस्या होनी स्टार्ट हो जाती है और महिलाओं में पीरियड्स अनबैलेंस हो जाता है या कभी भी ज्यादा ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है या एकदम से बंद हो जाता है। और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है महिलाओं के अंदर। और जो महिलाएं अंडरवेट रहती हैं तो उनकी जो डिलीवरी का पीरियड रहता है वो भी जल्दी हो जाता है। बच्चे 7 महीने या 8 महीने में ही डिलीवरी हो जाती है बच्चे की। तो जो महिलाएं अंडरवेट रहती हैं तो उनको ये समस्या भी देखने को मिलती है और बच्चों की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती जो महिला अंडरवेट रहती है। और एवरेज भी तेरह से भी। और जो पर्सन अंडरवेट रहता है तो अगर उनको कोई भी चोट लगती है तो जो मृत्यु दर है वो अंडरवेट की ज्यादा रहती है। और वेट के साथ अगर कंपेयर करें, आइडल वेट के साथ अगर कंपेयर करें तो ये समस्या उस पर्सन को देखने को मिलती है। और जैसे पैरों में भड़क रहना और कब्ज की समस्या और ह्यूमिडिटी कम, कील मुहासे, सांस चढ़ना, स्किन खराब होना, नींद ना आना, ये सभी समस्याएं अंडरवेट पर्सन को ज्यादा आती हैं। जो पर्सन आइडल वेट पे रहता है उनको ये समस्या नहीं आती है। अब किन कारणों से पर्सन अंडरवेट की तरफ चला जाता है उन कारणों के पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जेनेटिक भी हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी भी पर्सन अंडरवेट रहता है क्योंकि जो लाइफस्टाइल, जो खाना पीना उनके जो पहले पर्सन करते आ रहे हैं तो वही खाना बच्चे लेते हैं तो वो भी कुपोषण का शिकार होते चले जाते हैं। और जिस पर्सन का मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, जिसका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा तो उसका खाना अच्छे से शरीर में लगे नहींगा, वो स्कूल पास जल्दी हो जाता है उस पर्सन का। तो मेटाबॉलिज्म जिसका हाई रहता है वो भी अंडरवेट कैटेगरी की तरफ चला जाता है। और जो पर्सन चाय, कॉफी, फास्ट फूड और हाई कैफीन वाली चीजों का ज्यादा इंटेक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ज्यादा इंटेक करते हैं, तो वो पर्सन भी अंडरवेट कैटेगरी की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जिस पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी अधिक रहती है और कैलोरी कंजप्शन कम रहती है तो वो पर्सन भी अंडरवेट की तरफ चला जाता है। और जो पर्सन बीमारियों से ग्रस्त है, जैसे थायराइड है, किसी को कैंसर है, शुगर है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो वो पर्सन भी जल्दी जल्दी उसका भी जो वजन है वो घटता चला जाता है बीमारी के कारण। और जो पर्सन तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उस पर्सन का भी जो वेट है वो जल्दी जल्दी घटना स्टार्ट हो जाता है। और जो पर्सन अपनी नींद पूरी नहीं करता है, पानी अपना अच्छे से पूरा नहीं करता है, क्योंकि पानी अगर हम अच्छे से पूरा नहीं करेंगे तो जो हम खाना खा रहे हैं उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमारे शरीर में अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। तो पानी भी अहम रोल अदा करता है। जो पर्सन अंडरवेट रहता है तो उसको भी अपने जितना उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग ही अपना पानी पूरा करना है। ये फ्रेश पीते रहे सभी। तो ये कुछ कारण थे जिन कारणों से पर्सन अंडरवेट की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब करेंगे हम समाधान की बात। समाधान में जो पर्सन अंडरवेट है तो उसको 500 से 800 कैलोरी अपनी बढ़ा देनी है और अच्छा खाना खाना है। दूसरा, हाई प्रोटीन वाली चीजों का भी इंटेक करना है। अपनी डाइट में प्रोटीन का ऐड करना स्टार्ट कर देना है, जिसमें अंडे हो गए, पनीर हो गया, सोया हो गया, छोले हो गए, चने हो गए। इन चीजों का अपनी डाइट में ऐड करना है हमें। और होल ग्रेन यानी कि मल्टीग्रेन आटे या मोटा अनाज का भी हमें इंटेक
करना है, मिक्स अनाज भी हमें अपनी डाइट में ऐड करना है, जिससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा और हमें खाया पिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें हम मूंगफली भी ले सकते हैं, काजू बादाम अखरोट और किशमिश को भी ऐड कर सकते हैं। एक मुट्ठी डेली अगर हम इनटेक करते हैं तो उससे हम हमारे शरीर में गुड फैट की भी मात्रा अच्छे से पहुंच पाएगी और प्रोटीन और फाइबर वाली चीजों का भी इंटेक आसानी से कर पाएंगे। और फाइबर का इंटेक हमें बढ़ा देना है। कच्चे फल और सब्जियों का इंटेक अगर हम खाने से 1 घंटा पहले फाइबर की चीजों का इंटेक करते हैं, जिससे हमारा जो पेट के अंदर जितना भी खाना चिप जाता है हाथों में, वो अच्छे से साफ हो पाता है और हमें खाया पिया लगना स्टार्ट हो जाता है। और दूध और दूध से बनने वाली चीजों का इंटेक करना स्टार्ट करना है हमें। दूध दही या देसी घी भी ले सकते हैं हम, खीर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ज्यादा मीठा डालना नहीं है। उसके अंदर हम चीनी की बजाय हमें देसी खांड डाल सकते हैं। और सीड्स वाली चीजों का ज्यादा प्रयोग करना हमें, जिसमें चिया सीड्स, तिल हो गए, पीनट बटर हो गई, ब्राउन ब्रेड हम इंटेक कर सकते हैं। तो इनसे हमारी जो कैलोरी है वो बढ़ जाएगी और अच्छे से हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और चीनी नमक का इंटेक हमें बंद कर देना है। चीनी का हमने पिछले हफ्ते भी टॉपिक किया था। चीनी हमारे शरीर के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं करती है और चीनी का इंटेक अगर हम बंद कर देते हैं तो आज मैं अपना रिजल्ट भी बताऊंगा लास्ट में क्या देखने को मिलता है। और नमक हमारा जो डेली का 5 ग्राम की जो रिक्वायरमेंट रहती है उससे ज्यादा हमें इंटेक नहीं करना है। ये फ्रेश पीते रहे सभी। और जो पर्सन अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो उस उन पर्सनों को जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो कम कर देनी है, एक्सरसाइज बहुत कम करनी है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है और अपनी नींद पूरी करनी है जितनी हमारी एज के हिसाब से होती है। और 7 से 9 घंटे की नींद में डेली अपनी पूरी करनी है, जिससे भी हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से रिलैक्स होगी और हमें खाया पिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। और स्ट्रेस से दूर रहना, हमें किसी भी बात का हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से हमारा वेट जल्दी जल्दी लूज होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें स्ट्रेस से दूर हो जाना है। और अगर हमें कोई भी बीमारी है, पीछे हमने जो कारणों में बीमारियों की बात की थी, उनका अच्छे से इलाज करवाना है। अच्छे से इलाज करवा पाएंगे तभी हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम पर हमें काम करना है। हमारा जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर हमें काम करना है। हमें अपना अपनी डाइट को अच्छे से बैलेंस करके ही रखना है, जिससे हमें खाया पिया लगना स्टार्ट हो जाता है। और हमें कोशिश करनी है उस पर्सन को जिसको वेट गेन करना है, तो 2 3 उसको बड़े मील लेने हैं और एक प्रोटीन का और एक फाइबर वाला जो स्नैक्स टाइम रहता है वो भी उसको भी अपनी डाइट में ऐड करना है। और इन चीजों को हम टेक कर सकते हैं। और जो पर्सन अच्छा रिजल्ट लेना चाहता है, मैं चाहता हूँ एक बार से क्लैपिंग करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। एलो प्लस और एलो कंसंट्रेट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। ये हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम है इसको इम्प्रूवमेंट करता है और खाया पिया लगना स्टार्ट हो जाता है। एलो प्लस से जो पर्सन अपना वेट गेन करना चाहता है वो खाने से 1 घंटा पहले सुबह और 1 घंटा शाम को खाने से पहले उनको एक एक कैप्सूल इनटेक करना है। और जिस पर्सन को और ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो अपनी डाइट में लो कंसंट्रेट ऐड कर सकता है। दिन में 2 से 3 बार उसको इनटेक करना है, जिससे उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से काम करेगा और उसका डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक रहेगा और उसका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा, उस पर्सन को खाने के साथ साथ एक बार मैं और क्लैपिंग करवाना चाहूंगा सभी से। फॉर्मूला वन शेक भी ऐड कर सकता है। पहले उसको एलो प्लस के कैप्सूल लेने हैं, उसके बाद घर का खाना खाना है और उसके बाद 1 घंटे के गैप के अंदर ही उसको फॉर्मूला वन शेक और उसके अंदर डायनो शेक भी मिक्स कर सकते हैं, शेक मेट में उसको बना सकते हैं,
जिससे उनके जो शेक का इंटेक करता है तो जो 300 250 से 300 कैलोरी उनकी हेल्दी कैलोरी ऐड हो जाएंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा। तो जो भी पर्सन अंडरवेट है या अपना वजन और बढ़ाना चाहते हैं तो वो इन हमारे जो फॉर्मूला वन शेक है उनको इनटेक कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा और मैं रिजल्ट भी बताना चाहूँगा। मैंने अपना 3.5 से 4 महीने में 18 kg वेट लॉस किया और 5 इंचेस कम किए। और मैंने वेट गेन का रिजल्ट मेरी वाइफ का लिया है। उसको खाया पिया लगना बंद हो गया था। दूध या दूध से बनी हुई चीजों से इसको लूज मोशन लग जाते थे। अगर धक्के से भी इनको इनटेक करवा देते थे तो वेट गेन नहीं हो रहा था। तो इनकी डाइट में एलो प्लस, सबसे पहले तो इनको एलो कंसंट्रेट ऐड की। इनकी जो समस्या थी लूज मोशन की वो खत्म की। और उसके बाद इनका वेट गेन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया। चाय बहुत ज्यादा इनटेक करती थी, चाय की हैबिट छुटवाई। उसके बाद दोनों टाइम इनको शेक ऐड किया और जिससे इतना अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिला। 12 kg वेट गेन किया इनका। और वेट गेन का और डाइजेस्ट सिस्टम का रिजल्ट मैंने अपनी गुड़िया का लिया है। गुड़िया जिस टाइम भी खाती उसी टाइम उसको वॉशरूम में जाना पड़ता था फ्रेश होने के लिए। तो उसको उसकी डाइट में भी एलो कंसंट्रेट ऐड की, जिससे उसको खाना लगना स्टार्ट हो गया। जो गुड़िया का जो वेट 3 साल पहले 23-24 kg था, अब उसका 40 kg वेट गेन 40 kg हो गया है। 15-16 किलो वेट गेन हुआ है और हाइट भी इंक्रीज हुई है गुड़िया की। और बार बार बीमार होती थी, अब उसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ गई है। डायनोसेक पिछले 3 साल से बच्चों का एक दिन भी खत्म नहीं हुआ है और पूरी फैमिली का अच्छा रिजल्ट है, जिसके लिए मैं बार बार थैंक यू कहना चाहूंगा अपने बैलेंस कोच का, साजिद सर का। थैंक यू सर। सर बहुत बेहतरीन, क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत बढ़िया टॉपिक दिया है सर ने आज, बहुत ही बेहतरीन। वाह, अमेजिंग। सर ने इतने आराम से बता दिया कि हम वजन को कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वजन बढ़ाना एक मोटी समस्या है ना। वैसे घटाने वालों को घटाने की समस्या मोटी लगती है, ऐसा क्यों है पता नहीं, है ना। लेकिन एज कंपेयर टू वेट लूज, वेट गेन ज्यादा डिफिकल्ट है। वेट गेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वेट गेन करने के लिए सबसे पहले हमने अपने डाइजेशन पर काम करना पड़ता है, जैसे सर ने बताया। तो जैसे ही डाइजेशन इंप्रूव हुआ, हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास और बहुत सारे पर्सन होंगे जिन्होंने वेट गेन का रिजल्ट लिया है। मैं